वज़ीर-ए-आज़म OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी OIC के गैर मामूली सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। सरबराह इजलास में अमरीका की जानिब से अपने सफारतखाने को तेल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने के लिए फ़ैसले का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि इस्लामी ताउन तंजीम के रहनुमा सूरत हाल से निपटने के लिए तरीक़ों पर गौर करेंगे। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल हमीद शहीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाक फौज के 21 साला सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद शहीद की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, डिवीजनल कमांडर समेत पाक फौज के अफसर और जवान शरीक हुए। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद का ताल्लुक बुरे वाला बिहाड़ी से था। वो हाल ही में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से तरबियत मुकम्मल करके मुहाज पर पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक तरह से हम भी हुकूमत ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में खटास राज मंदर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक ने जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खटास राज मंदर के तालाब को 1 हफ्ते में पानी से भरने का हुक्म भी दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि एक तरह तो हम भी हुकूमत ही हैं, जहां इंतजामी खला होगा हम पुर करेंगे। मुझे हुकूमत के ऑर्डर का जायजा लेते हुए 30 साल हो गए हैं। जानते हैं हुकूमत अहकामात कैसे देती है। हम रियासत का हिस्सा हैं, अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जाएंगे। जहां फराइज में गफलत होगी वहां मदाखलत करेंगे। मुल्क के इदारों को काबिलियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर चलाया जाता है। सबको मालूम है कि इदारों से सहूलत कैसे हासिल की जाती है। हुदैबिया केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मजहर आलम मियां खलील की रुखसत के बायस बेंच नामुकम्मल रहा और हुदैबिया केस की समाअत ना हो सकी। जस्टिस मशीर आलम ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मशीर आलम ने बताया कि अब आज बेंच के रुकन जस्टिस मजहर आलम के रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, जिसके बायस वो रुखसत पर हैं। केस की मजीद समाअत परसों करेंगे, ताहम जुम्मे के आइंदा समाअत भी जज की दस्तयाबी से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट में खटास राज मंदर केस की अज खुद समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद समाअत के दौरान बेस्ट वे सीमेंट को खटास राज का तालाब में 1 हफ्ते में पानी भरने और गैर कानूनी टरबाइन बंद करने का हुक्म दे दिया। इस सिलसिले में जानते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदा तारिक चमन की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान बेस्ट वे सीमेंट को खटास राज का तालाब 1 हफ्ते में पानी से भरने और गैर कानूनी टरबाइन्स बंद करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मकामी माहौल ख़राब हुआ तो सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। क्या वज़ीर आला पंजाब इस इलाके का पानी पी सकते हैं? एक बच्चे की सेहत करोड़ों रुपए से ज़्यादा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खटास राज मंदर अज खुद नोटिस की समाअत की, तो समाअत के दौरान चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक सदीकुल फारूक ने जवाब जमा कराया, जिसमें कहा गया कि हनुमान मंदिर और श्री राम मंदिर आसार कदीमा में आते हैं, जहां पूजा नहीं होती। भारतीय हिंदू लीडर से मूर्तियां दान करने की दरख्वास्त भी की, ताहम अभी तक फराहम नहीं की गई। खटासराज के कदीम मंदिरों को बेअदबी से बचाने के लिए बंद रखा गया, ताहम जिन मंदिरों में पूजा होती है वहां श्री शिवलिंग मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री के नुमाइंदा से यौमिया इस्तेमाल होने वाले पानी, पैदावार और मालिक से मुतालिक पूछा, तो नुमाइंदा फैक्ट्री ने बताया कि फैक्ट्री मालकान लंदन में रहते हैं और यौमिया 80,000 गैलन पानी इस्तेमाल किया जाता है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री के एक टरबाइन गैर कानूनी होने का बताया, जिस पर चीफ जस्टिस ने टरबाइन फौरी बंद करने और खटास राज के तालाब का पानी 1 हफ्ते में भरने का हुक्म दिया। डीजी खान सीमेंट की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियों ने ज़ेरे ज़मीन पानी खींच लिया, आम लोग परेशान हैं। अगर मकामी सतह पर माहौल ख़राब हुआ तो सारी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री की वजह से इलाका में कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्की अदारों को सियासी तौर पर चलाया जाता है, हम अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जाएंगे। जहां गफलत होगी वहां मुदाखलत करेंगे। क्या वज़ीर आला पंजाब इस इलाके का पानी पी सकते हैं? एक बच्चे की सेहत करोड़ों रुपए से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने जोन बी की फैक्ट्रियों की पैदावारी अमल के माहौलियात पर असर से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन सरदार तारिक के साथ तारिक चमन, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। अपोजिशन ने फाटा बिल पेश होने तक कौमी असम्बली का मुस्तकिल बायकाट कर दिया।
स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, लेकिन फाटा इस्लाहात से मुतालिक बिल आज भी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। फाटा इस्लाहात बिल एजेंडे में शामिल ना होने पर तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान कौमी असम्बली ने वॉकआउट कर दिया। इस सिलसिले में पार्लियामेंटेरियंस क्या कहते हैं, आइए सुप्रीम कोर्ट से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे तारिक चमन की ये रिपोर्ट। ये बिल हुकूमत ही ले आई है और कमेटी भी हुकूमत ने बनाई थी और वही ये तजवीज़ कर रहे थे कि फ़ाटा का इंतज़ाम होना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि उनको ओनरशिप लेना चाहिए और ये क्रेडिट लेना चाहिए। इससे बड़ा कोई काम, ये बाकी काम तो उन्होंने ये सड़कें ये की हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा अहम काम था जो कि अब तक कोई हुकूमत नहीं कर सका। देखें, गवर्नमेंट की बदनीयती है, पहले दिन से ये नहीं करना चाह रहे थे और ये बहुत तकलीफ़ दे बात होगी क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। हमारी जो फ़ौज है उसने वहाँ ऑपरेशन किया, वहाँ अमन है। अगर अमन को आपको मुस्तकिल करना है तो आपको इस्लाहात करने होंगे। सारा जो है फसाद की जड़ इस वक्त ये दो हैं। फाटा चला रहा है, रो रहा है हमें मर्ज करो। फाटा की अगर आप बाउंड्रीज़ को देखें, पेशावर के साथ आपका है, आपका हमारा खैबर मिल रहा है, हमारा धीर के साथ है मिल रहा है, हमारी बाउंड्री हमारी मिल रही है बाउंड्री चरसदा से। तो और आप देखें इसी तरह करके हमारा कोहाट है, सारा हमारी बाउंड्रीज़ हैं। तो केपीके के साथ उनके मर्जिंग तो एक नेचुरल बाउंड्री आ रही है। फाटा इस्लाहात बिल पर अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद बरकरार। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि अब वक्त है कि फाटा के अवाम को उनका हक दिया जाए। पाक फ़ौज के ऑपरेशन के बाद कायम होने वाले अमन को बहाल रखने के लिए फाटा को जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाए। कैमरामैन सरदार तारिक के साथ तारिक चमन, हम सब टीवी, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर बराए तरक्की मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं सी पैक का तवील मुद्दती प्लान 18 दिसंबर को अवाम के सामने पेश किया जाएगा। सी पैक से मुतालिक कारोबारी मौके के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सी पैक किस तरह पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है और आलमी मईशत में तेज़ी से तब्दीली लाने के लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि कोई भी कानून से बालतर नहीं, इसलिए इसहाक डार का नाम ECL में डालने का कानूनी जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि इसहाक डार की तजलील नहीं बल्कि मेडल मिलना चाहिए क्योंकि उनकी खिदमात का एतराफ़ दुनिया करती है। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपोजिशन के मुंह को खून लगा हुआ है, वो हर किसी को गालियां देते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि धरने मुल्क में इंतशार के लिए दिए जा रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ नीले पीले किस्म के लोग मिल रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम लीग नून के हामी और दूसरी तरफ इसके मुखालिफ हैं। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने में 5 माह रह गए हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद करने वाले इंतज़ार करें। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि 90 की दिहाई में बदकिस्मती से हर 2 साल बाद हुकूमतों को गिराया गया। हमारी पॉलिसियों को अपनाकर भारत ने तरक्की का सफ़र तय किया, जबकि बकरात और सकरात हर वक्त मईशत ख़त्म होने का शोर मचाते हैं और सिर्फ मनफी इमेज उजागर करते हैं। कहा जाता था कि 2030 तक पाकिस्तान पत्थर के ज़माने में चला जाएगा, तहम 2030 में पाकिस्तान को एक मजबूत मईशत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डूब नहीं रहा बल्कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, जबकि डॉलर की कीमत बैनुल-अक़वामी मार्केट से एडजस्ट है, लिहाजा ख़तरे की बात नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि कराची का अमन तबाह करने वालों को ज़रूर सज़ा मिलेगी और अब कराची का अमन किसी को ख़राब नहीं करने देंगे। सानिया बल्दिया टाउन के मुलजिम हमाद सिद्दीकी को मुजरमों के तबादले के कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद पाकिस्तान लाया जाएगा। मुर्तज़ा राय, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट का कहना है पार्लिमान किसी आमिर को रास्ता फराहम नहीं करेगा। सेनेट के चेयरमैन मियां रज़ा रब्बानी ने वाज़ेह किया कि पार्लिमान एक आमिर को इक़्तिदार में आने का कोई रास्ता फराहम नहीं करेगा। ये रिमार्क्स उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर शाही सैयद के बयान के बाद दिए, जिसमें उन्होंने हल्का बंदियों के कानून की मंजूरी में गैर मुतवक्का ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इस अमल से इंतख़ाबात मुलतवी हो सकते हैं। गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत PTI के सेक्रेटरी फाइनेंस तलब कर लिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा खान पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने PTI के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने PTI की फाइनेंस सेक्रेटरी को बज़ाते खुद अदालत में पेश होने का हुक्म दिया।
جبکہ گزشتہ سماعت میں پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پارٹی فنڈنگ میں خود بر سے متعلق درخواست گزار اکبر ایس بابر کے سوالات پر تفصیلی جواب جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سماعت 16 جنوری 2018 تک ملتوی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سیکرٹری فائنانس کو آئندہ سماعت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا ہے مقبوضہ بیت المقدس کی حیثیت میں تبدیلی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس کی حیثیت تبدیل کرنے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ ترکی کے شہر استنبول میں OIC کے 57 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کے دوران رکن ممالک اپنا اپنا نقطہ پیش کر رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرنے والے خواجہ آصف نے کہا مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، عالمی روایات اور ریاستی طرز کے خلاف ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکومت کو احسان اللہ احسان کو رہا کرنے سے روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کو رہائی نہ دینے کا حکم دیتے ہوئے ملزم کا کیس نمٹا دیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد حکومت کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کو معافی یا رہائی دینے سے روک دیا۔ اس موقع پر درخواست گزار نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ سانحہ APS کے شہداء کے ذمہ دار کو معافی دے دی جائے گی، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ادارے ملزم سے تفتیش کر رہے ہیں۔ سندھ پولیس کے 12,000 اہلکار مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں محکمہ داخلہ کی جانب سے ایک نئی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان کا کہنا ہے کہ آئینی اصلاحات اور انتخابی حلقہ بندیاں ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس میں بھی اگر پیپلز پارٹی کچھ لینا دینا چاہتی ہے تو بتائے۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات قومی اسمبلی میں ووٹ کے بعد سامنے آئے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ حلقہ بندیوں میں عالمی ڈیموگرافرز ہوں، یہ مطالبات وہ قومی اسمبلی میں ووٹ دینے سے پہلے دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ UNO والے بے نظیر کیس کی تحقیقات نہیں کر سکے، حلقہ بندیاں کیا کرائیں گے۔ PPP تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، انتخابات میں تاخیر سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ میں ہر حال میں نون لیگ کی اکثریت ہوگی، ہمارے سینیٹرز کی تعداد 36 تک بنے گی جو کسی اور جماعت کی نہیں ہوگی۔ مرتضیٰ رائے، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ القدس سے متعلق امریکی اعلان پر OIC کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ترکی کے شہر استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان سمیت اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں۔ یہ ہنگامی اجلاس ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے طلب کیا ہے۔ OIC کے اجلاس میں 57 اسلامی ممالک کے سربراہان موجود ہیں، جبکہ ترک صدر نے اجلاس کے افتتاحی سیشن کے دوران اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا۔ امریکہ میں بس ٹرمینل دھماکے کے ملزم پر فرد جرم عائد۔ امریکہ کے وفاقی وکلاء استغاثہ نے عقائد اللہ پر دہشت گردی کے 5 الزامات عائد کیے ہیں، جن میں دہشت گرد تنظیم داعش سے تعلق، تباہی پھیلانے والے ہتھیار کا استعمال، عوامی مقام پر دھماکے سے جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے الزامات بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا واشنگٹن کے اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا شمالی کوریا کو ایٹمی پروگرام سے دستبردار کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ مسئلے پر طاقت کا استعمال ناکامی ہوگی، تاہم امریکہ شمالی کوریا کے خطرات کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا سے براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے پیانگ یانگ کو جوہری ہتھیاروں کا راستہ چھوڑنا ہوگا۔ انٹر بینک میں ڈالر سستا اور اوپن مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا۔ 3 روز کے چڑھاؤ کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 23 پیسے کم ہو کر 110 روپے 40 پیسے پر آ گیا۔ بے لگام ہونے والے ڈالر کی قیمت میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 23 پیسے کم ہو کر 110 روپے 40 پیسے پر آ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 111 روپے 50 پیسے میں فروخت ہونے لگا۔ ICC کا 4 سالہ مجوزہ فیوچر ٹور پروگرام تیار، بھارت سے کوئی سیریز نہیں ہوگی۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर मेंबर बोर्ड्स की जानिब से तजावीज़ सामने आ गई हैं, जिसकी बुनियाद पर FTP ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसको अबूरी मंजूरी के लिए फरवरी में चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी और फिर जून में ICC बोर्ड में पेश किया जाएगा। 4 साल के कैलेंडर में पाकिस्तान और भारत की सीरीज शामिल नहीं, जबकि पाकिस्तानी टीम 28 टेस्ट मैच खेलेगी। और अब बात करते हैं मौसम की। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सख्त सर्दी ने सब कुछ जमा कर रख दिया। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। चमन में -5 डिग्री दर्जा हरारत से कुदरती चश्मों, नदी नालों और नलकों में पानी जम गया। स्वात और बरी में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.